स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मीन्स जो ईथर के सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जो कि हमारे अलेक्जेंडर विलियमसन ने, जो कि जिनका जन्म 1824 टू 1904 के बीच हुआ था, और ही वॉज बोर्न इन लंडन ऑफ स्कॉटिश पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स स्कॉटिश थे। इन 1849 ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। तो ये लंदन कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए थे बहुत ही जल्द, जैसे 25 की एज में ही। और फिर जिस बात करें विलियमसन जो सिंथेसिस है ये क्या है, पहले तो हम फर्स्ट इसको देखेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस में कि it is an important laboratory method for preparation of symmetrical and unsymmetrical ether। तो मेन चीज़ अपना यहीं पे आती है कि सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल जो ईथर्स हैं उसकी जो फॉर्मेशन का ये मेथड है। इससे पहले जो हमने हाइड्रेशन पढ़ा था, एल्किन के हाइड्रेशन, जो एल्डिहाइड एल्किनॉल और इनके जो हाइड्रेशन से हमने जो एल्कोहल के जो ईथर के फॉर्मेशन के मेथड पढ़े थे, है ना। कि भाई जो एल्कोहल का जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो एक 443 केल्विन पे तो हमको एल्किन का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम एल्कोहल का हाइड्रेशन करें 413 या 413 केल्विन पे तो हमें जो ईथर का फॉर्मेशन होता है, तो वो उसमें तो दोनों क्या थे, सिमेट्रिकल एल्केन ही फॉर्मेशन होते थे। लेकिन ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है इसमें सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स दोनों ही फॉर्म होते हैं। तो इसलिए उस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर का डिफरेंस है बनाने में। और ज़्यादातर वो पूछता भी ऐसे ही है कि सिमेट्रिकल जो ईथर्स बनाने का मेथड कौन सा है, तो वो अल्कोहल का हाइड्रेशन है। और फिर अगर अनसिमेट्रिकल बनाने का जो मेथड है वो है हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि एल्किल हैलाइड। इसमें एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो एंटिटीज होती हैं। तो सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम जो एल्किल हैलाइड्स है, तो एल्किल हैलाइड में जैसे हम जब रिएक्ट कराते हैं तो Na और X क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है NaX। और NaX के बाहर निकलते ही हमको ये जो ईथर का जो मॉलिक्यूल्स है वो मिल जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, तो अब देखो जो मेन चीज़ की एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड, अब दोनों में जैसे अलग अलग एल्किल मॉलिक्यूल, जैसे एक तो एल्किल हैलाइड का अलग मॉलिक्यूल और एक सोडियम एल्कोक्साइड का अलग मॉलिक्यूल, तो ये दोनों मिलके तो एक ईथर का फॉर्मेशन करेंगे और ये NaX है ये अपना बाहर निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि ईथर कंटेनिंग सब्सटीट्यूएंट्स एल्किल ग्रुप सेकेंडरी टर्शरी में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीन्स जो सेकेंडरी और टर्शरी जो ईथर्स हैं वो भी हम इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा बना सकते हैं। और ये जो अटैक होता है इसमें जो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, दिस द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2। तो इसमें जो SN2 रिएक्शंस है वो इसमें प्रेफर होती है। तो एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, तो इसमें जो एल्किल हैलाइड है वो किस पे अटैक करता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स पे। हम बात करते हैं जैसे SN2 में हमने देखा था ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के लिए प्रेफर करती है ज़्यादातर जो SN2 रिएक्शंस है, हमने इसमें पढ़ा भी था। आप इस रिएक्शन को देखो कि ये टर्शरी और सेकेंडरी कैसे फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे हमने लिया 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड, तो 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड को जब हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें जो इस पे कौन सा अटैक होगा, SN2 अटैक होगा। SN2 में भाई जो अपनी प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो इसको प्रेफर करते हैं, तो प्राइमरी ये जो अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसमें सोडियम एल्कोक्साइड आयन करेगा, तो इसमें ऑक्सीजन के थ्रू ये अटैच होंगे और अटैच होने के बाद ये हमारा जो 3 डिग्री ईथर है उसका फॉर्मेशन करेंगे और NaBr बाहर निकलेगा। और हम बात करें जैसे बेटर रिजल्ट के लिए कि बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन इफ द एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। अगर एल्किल हैलाइड प्राइमरी होगा तो हमको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इन द केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर द सब्स्टिट्यूशन।
और अगर ये रिएक्शन हम बात करें टर्शियरी या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। तो SN2 सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमें जो अनसिमेट्रिकल ईथर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसी के साथ हम बात करेंगे द रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म, ना तो कोई रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा और ना ही कोई ईथर बनेगी, बल्कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ CH3O ने मतलब 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड और 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड लेते तो एक्सक्लूसिवली 2 मिथाइल प्रोपीन वाज फॉर्म। जैसे कि हमको रिएक्शन में दिया है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड, तो जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो फिर हमें जो एल्किन का 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ और सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ और मेथनॉल का फॉर्मेशन, जो एक जो मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो कि वो भी किससे, जो सोडियम एल्कोक्साइड वाला है ना उससे। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है उसको हमको गौर से देखना है भाई जो रिएक्शंस किस तरीके से सॉल्व हुई है। तो मेन चीज़ ये है कि हमको जो ज़्यादातर इस पे माइंडली जो डिपेंडेंट क्वेश्चन बनते हैं, माइंडली डिपेंडेंट यही क्वेश्चन बनते हैं कि इन दोनों में है ना कोई कंपाउंड दे देंगे हमको, तो हमको भाई जो टर्शरी है सेकेंडरी कंपाउंड है वो कौन सा लेना है। तो हमेशा ये याद रखना कि जो टर्शरी है सेकेंडरी जो हमको कंपाउंड लेना है ना, जो टर्शरी है सेकेंडरी कंपाउंड जो कभी भी हमको लेना है तो वो हमको हमेशा सोडियम एल्कोक्साइड ही लेना है। तो सोडियम एल्कोक्साइड हमेशा लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो इसी पे रिलेटेड बनेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड ही हमको टर्शियरी या सेकेंडरी लेना है, ये हमेशा प्राइमरी ही आएगा। ओके, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि the following is not an appropriate reaction for preparation of T means जो टर्शरी ब्यूटिल इथाइल ईथर। तो इस रिएक्शन में हम बात करें कि ये जो रिएक्शन है ये क्यों सही नहीं है ना। तो इसके बारे में हमको बताना है कि भाई जो ये रिएक्शन होगी C2H5ONA सोडियम एथोक्साइड और 3 डिग्री क्या है अपना एल्किल हैलाइड, तो इससे जो प्रोडक्ट बना है ये जो ईथर बना रखा है, तो ये क्या प्रोसेस सही है या नहीं, सही है या गलत है। तो भाई ये प्रोसेस क्या है, गलत है। ठीक है, ये प्रोसेस एकदम गलत है। क्यों है, अब इसने ये रीजन पूछे कि भाई व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंड राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टी ब्यूटिल ईथर। अब इसके फॉर्मेशन की हमको अच्छी जो सही मेथड है वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो कि द मेजर प्रोडक्ट इज टू द गिवन रिएक्शन 2 मिथाइल प्रोप 1इन। भाई ये तो हमको पहले पता था कि भाई एल्कीन का फॉर्मेशन होगा जब भी हम 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज लेंगे। इट इज बिकॉज द सोडियम एथोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि सोडियम एथोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग बेस भी है। थस द एलिमिनेशन रिएक्शंस जो प्रीडोमिनेट्स ओवर द सब्स्टिट्यूशन। और अगर हम 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो जो उस जगह पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह। और फिर वैसे ही इसके सही फॉर्मेशन के लिए ये जो हमारा इथाइल ईथर है उसके सही जो ट्रेट ब्यूटिल इथाइल ईथर के सही फॉर्मेशन के लिए हमको जो एथोक्साइड आयन है वो लेना पड़ेगा, है ना, वो टर्शरी एथोक्साइड आयन लेना पड़ेगा और प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा जब हमारा जो ट्रेट ब्यूटिल इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। मीन जो टर्शरी पोजीशन पे क्या है भाई टी ब्यूटिल मतलब टर्शरी ब्यूटिल, मतलब ये जो अपना टर्शरी ब्यूटिल में मीन्स ये जो अपना आइसोमर वाला है इसमें 4 कार्बन वाले ग्रुप है तो इससे टी ब्यूटिल, और जो इथाइल जो पीछे वाला ग्रुप इथाइल और ईथर इसका नाम इस तरीके से दे दिया। तो ये तो था हमारा जर्नल जो क्वेश्चन में प्रिपेयर हुआ। तो इस पे ऐसे ही जो एमसीक्यूज हैं ये वाले एमसीक्यूज ज़्यादा इस पे आएंगे और आपको आगे वाली एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
तो अपने माइंड को एकदम स्टेबल रखना ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि भाई क्या सिचुएशन आती है और हमें इन्हें कैसे सॉल्व करना है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे गौर से देखो कि फिनॉल आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। जो फिनॉल है इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि फिनॉल आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर, फिनॉल्स को भी हम ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दिस फिनॉल इज यूज्ड फिनॉक्साइड मोइटी, मतलब जो इसमें जो रिएक्ट करते हैं तो भाई पहले हमको सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाना है तो हम फिनॉल की NaOH के साथ रिएक्शन कराई। जब NaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड जो मोइटी है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन है, उसका फॉर्मेशन होता है। और फिर जब सोडियम फिनॉक्साइड आयन के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो ईथर फेनिल फेनिल एल्किल ईथर का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि भाई जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ईथर्स की, तो इसको देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि भाई द CO बॉन्ड्स इन ईथर आर पोलर। जो CO बॉन्ड्स जो ईथर्स में होता है वो पोलर नेचर का होता है एंड हैव नेट डाइपोल मूवमेंट, और उनमें एक डाइपोल मूवमेंट होता है। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिशिएट बी अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट विच आर कंपेरेबल to the those alkenes of comparable molecular masses but are much lower than the boiling points of alcohol as shown in the following case। मीन्स इसको समझने की कोशिश करो कि भाई जो CO बॉन्ड जो ईथर में होता है वो पोलर नेचर का होता है, इसलिए जो ईथर है उनका नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है, उनका एक नेट डायपोल मूवमेंट की फिक्स वैल्यू होती है। एंड द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर, और इनकी जो पोलैरिटी क्या है थोड़ी वीक होती है, तो डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इनसे जो वीक पोलैरिटी होने के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा इनके जो कंपेरेबल जैसे एल्कीन्स हैं है ना, और जो मॉलिकुलर मासेस वाले कंपाउंड है जैसे एल्डिहाइड कीटोन वगैरह हैं, तो ये सब ज़्यादातर अफेक्टेड नहीं होते हैं इनसे, है ना। तो दोज ऑफ एल्केन्स कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस आर बट आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल एज शोन इन द फॉलोइंग केस। तो मतलब और अदर से तो क्या होंगे इनके ज़्यादा होंगे। जैसे भाई हम बात करें एल्कोहल, एल्कोहल का तो भाई सबसे ज़्यादा होता ही है। एल्कोहल्स के तो बॉइलिंग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर एल्कोहल से इसकी क्या होती है, पोलैरिटी कम होती है, पोलैरिटी कम होती है, लेकिन फिर भी इनकी जो पोलैरिटी कम है तो इनके जो कंपेरेबल जैसे पेंटेन है 5 कार्बन वाले जो भी हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मासेस सेम है, तो उनकी भी क्या होगी, उनकी भी बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगी, मतलब थोड़े इसके कम मिलेंगे, मतलब इनके ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, पोलैरिटी से इसके ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। जैसे हम इनके कंपेरेबल जो मॉलिक्यूलर मासेस की बात करें, जैसे ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा 390, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसमें भी देखो जिस कंपेरेबल बात करें तो पोलैरिटी क्या है, इसमें भी ऑक्सीजन है और अल्कोहल में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन हम बात करें जो ईथर का ऑक्सीजन है उसकी पोलैरिटी क्या है, कम है, उसकी पोलैरिटी कम है, और जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा है तो इसलिए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो नेट डायपोल मूवमेंट है ऑक्सीजन का कम होता है, इसलिए जो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। और उसके कंपेरेबल जैसे भी बात करें जैसे एल्कीन है, पेंटीन है, इनके कंपेरेबल जो कार्बन वाले जो ग्रुप्स हैं उनसे क्या होगी, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम मिलेगा। ओके, समझ में आया, समझ में आया, रिपीट करूं इसे दोबारा, आ गया ना, सीधे सिंपल था ये तो। बट लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। जो लार्ज डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स है वो अल्कोहल में ईथर में किसके लिए, किसके कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है, ये मैंने बता ही दिया था अभी आपको। अब यहाँ पे देखो द मिसिबिलिटी, मतलब जो विलय होने की प्रवृत्ति
करती है इसकी विद द वाटर रिसेंबल दोज ऑफ एल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मासेस बट एथोक्सीएथेन एंड ब्यूटेनॉल आर मिसेबल टू ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट। मतलब जो सेम एक्सटेंट जैसे हम बात करें 7.5 एंड 9 ग्राम पर 100 ml, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो रेस्पेक्टिवली द वाइल पेंटेन इज एसेंशियली इमिसेबल। तो जो हम बात करें पेंटेन है वो तो क्या होगी, डिजोल्व नहीं होगी वाटर के साथ। एंड कैन यू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, तो क्या आपको ऑब्जर्वेशंस को बता सकते हो? तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द जस्ट लाइक एल्कोहल ऑक्सीजन एंड ईथर कैन ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल एज शोन इन फिगर। मीन्स ये जो हम इसकी मिसिबिलिटी की बात करें, मिलने की बात करें, तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके साथ ये हल्के फुल्के हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए ये क्या है, ईथर पानी में थोड़ा विलय हो जाता है। जैसे हम बात करें जो हमारे सेंट होते हैं, सेंट में भी क्या है, थोड़ा बहुत पानी मिला रहता है, तो ईजिली क्यों मिल जाता है भाई, ईथर से बनते ज़्यादातर सेंट्स, तो उसमें पानी ईजिली मिल जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन जो हम बात करें एल्कोहल की कंपेरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसलिए ये मिल तो जाता है, लेकिन एल्कोहल के कंपेरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, ये इसलिए इसकी जो पोलैरिटी है इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ओके, तो ये जो हमारा इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था वो टॉपिक कंप्लीट हुआ।